राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सबको बच बारस की कहानी सुनाऊंगी। गाय और बछड़े की पूजा इस दिन की जाती है और सभी माएँ गाय की बछड़े की पूजा करते हुए अपने बच्चों के सफलता की, आरोग्य की और लंबी आयु की कामना करती और गाय की पूजा करती है। इस दिन सभी औरतें पीले का ओढ़ना ओढ़ती है, उसके बाद गाय की पूजा करती है। कहते हैं कि एक समय की बात है, एक सास और बहू थी। सास थोड़ी पिछले पुराने ज़माने की थी, थोड़ी तेज ही थी। बहू थी वो नई नई आई भी थी और सास का स्वभाव था तेज बोलना और जल्दी जल्दी बोलना। बहू उस बात से बहुत डरती थी। एक बार सास को कहीं बाहर जाना था, उसने जल्दबाजी में, जैसा कि उसका स्वभाव था जल्दी जल्दी बोलना, अपनी बहू को आवाज़ लगाई, ए बहू सुन, मैं बाहर जा रही हूँ, देखो ये झाड़ू पोछा है, ये कर लेना, ये बर्तन मांज देना, ये गाय को चारा दे देना, ये वो कर देना, ये वो कर देना। इतना काम उसने इतनी जल्दी जल्दी एक सांस में बोल दिया। और जिस गाय का बछड़ा था उसको बांधने का बोलना था, उसने बोल दिया बछड़े को रांध देना। तो अब वो सास तो चली गई। अब बहू ने झाड़ू पोछे, खाना बर्तन, जो भी चौका चूल्हा था वो सारा काम कर दिया। गाय के लिए अपना चारा भी रख दिया, गाय के खाने के लिए जो बनाना पड़ता है जो उसने वो भी हंडे में डाल दिया। और बोला कि मैंने सारा काम तो कर लिया, लेकिन मेरी सास ने एक और काम बताया था कि बछड़े को रांध देना। अब इस बछड़े को मैं कैसे रांधूं? और वो बड़ी चिंता करने लगी, पर उसको लगा कि अब सास आएगी और बोलेगी मैंने तुझे काम बताया और तूने वो काम क्यों नहीं किया। भोली भाली बहू थी, उसने गाय के बछड़े को उस बड़ा सा एक हंडा लिया, उस हंडे के अंदर गाय के बछड़े को डाल दिया और आग लगाकर उस हंडे को आग के ऊपर चूल्हे पर चढ़ा दिया। और जब उसकी सास शाम को आई थी, वो थकी हारी आई थी, तो थोड़ी चिढ़ भी गई थी। आकर बोला क्या हुआ, तूने सारा काम कर दिया, जो जो काम मैंने बोला वो पट कर दिया आपने? कि हाँ मैंने कर दिया। तो अब जाओ जल्दी से, एक है जो डोरी लेके आओ और एक चरी लेके आओ, जिससे मैं गाय का दूध निकालूंगी। अब वो गई, चरी लेके आ गई और थोड़ा पानी लेके आ गई, थोड़ी एक जो रस्सी मांगी थी वो लाके दे दी। अब वो गाय दूध नहीं दे रही थी, तो उसकी सास ने बोला अरे भाई बहू तू क्या कर रही है, देख गाय दूध नहीं दे रही है, जा इस बछड़े को खोल, ताकि इस बछड़े को गाय चाटेगी तो इसको दूध उतरेगा और मैं दूध आराम से उतार पाऊंगी। अब वो बहू बोलने लगी, अब कैसे बोले, पहले के ज़माने थे, घूंघट था, सास से बात कर नहीं सकते थे। तो अभी भगवान को याद करने लगी है, भगवान ये तो बोल रहे कि बछड़े को लेके आ, मेरे को तो इन्होंने सुबह बोला था कि बछड़े को रान दे, मैंने तो बड़ी हांडी में उसको चढ़ा दिया है, अब तक तो बछड़ा मर चुका होगा, अब मैं क्या करूं। अब वो दरवाजे के पीछे खड़ी होकर भगवान को हाथ जोड़कर और प्रार्थना करने लगी, गौ माता से प्रार्थना करने लगी, हे गौ माता आज मेरे से ये कैसा पाप हो गया है, मेरी सास ने तो मेरे को पता नहीं क्या बोला था और मैंने क्या सुन लिया और गलती से मैंने इस बछड़े को इस आग की भट्टी के ऊपर चढ़ा दिया है, अब मैं क्या करूँ। वो करुणा करने लगी और गौ माता से कहने लगी, हे गौ माता आज मेरी रक्षा करो, आज मेरे से जो गलती है उसके लिए क्षमा करो। वो करुण पुकार करने लगी। गौ माता ने उसकी करुण पुकार को सुना और जैसे जिस हंडी में उसने बछड़े को डाला था वो हंडी फूट गई और उस हंडी में से वो बछड़ा निकल कर गाय के पास दौड़ता हुआ आया। उसकी सास ने देखा कि बछड़ा आया और गाय बछड़े को चाट रही है। तब उसने देखा कि वो बछड़े के ऊपर हाथ घुमाया तो बोला कि बहू ऐसा क्या हो गया, देखिए बछड़ा इतना गीला गीला कैसे है, देखिए बच्चा थोड़ा गरम गरम है, ये गरम कैसे है। अब वो डर के मारे बाहर आई कि देखती हूँ सास मेरी क्या बोल रही है। जब उसने देखा तो वो बछड़ा, हंडी फूटी हुई थी और बछड़ा गाय के पास था, गाय बछड़े को चाट रही थी। उस बहू ने बोला, हे गौ माता जैसे एक बहू की आपने रक्षा की है, एक बहू का आपने मान बढ़ाया है, एक बहू को पाप करने से बचाया है, हे गौ माता हर एक घर की बहू की लाज रखना, ऐसी इस कथा में कहा जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।